इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को इतना शऊर दे दिया कि हर बंदा ही अब सवाल जवाब करता है। पूरी वीडियो देखें, इस बंदे ने कैसे डिटेल से सबको झंझोड़ के रखा। बात यह है कि 70-75 साल हो गए, हम उन लोगों को सलूट मारते रहे कि जिनकी हकीकत का जो ना वो हमें अब पता चला है शायद इमरान खान ने हमारा आंखों का ऑपरेशन सही किया है। इससे पहले हमें पता नहीं था। आप पता देखें, सब नंगे हो गए, अब पता चल गया एक एक। अब जितना मर्जी इमरान खान को दबा लें, ये जितना दबाएंगे अल्लाह उसको उतनी इज्जत देगा। अब लोग ये सोचने में मजबूर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें इंक्लूडिंग सभी, मेरे ख्याल में इशारा ही काफ़ी है। इससे पहले कि मैं नाम लूँ तो मैं भी चुकाया जावा, ये इशारा यही है कि एस्टैब्लिशमेंट नंगी हो चुकी है अवाम की नज़रों में। देखें, हमें क्या डंडे के जोर पे दबाया जा सकता है, लेकिन हमारे दिल से इमरान खान को नहीं निकाला जा सकता। इसलिए कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान को लोग मान रहे हैं ना, जो बहुत ही को घटिया किस्म के हैं, जो जिनको आप महंगाई नज़र नहीं आ रही, वो अगर टाउट के टाइप बंदे हैं या क्या कहते हैं वो बिरयानी खाने वाले हैं, वो अगर वो तारीफ करेंगे तो मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं वो सख्त ज्यादती होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क ये भी साबित हो गया कि करप्ट बंदे के लिए ये जन्नत है और ईमानदार बंदे के लिए ये दोज़ख है। क्योंकि आप हिस्ट्री निकाल लें कि जितने भी ईमानदार, लियाकत अली खान आए उनको गोली लगी, आज तक नहीं पता चला। भट्टो एक नाम था, एटम बनाने में उसका एक अहम किरदार था, और ये दुश्मन भी मानते हैं कि एटम बम बनाने में भट्टो ने अहम किरदार अदा किया। देखें, पूरे मुस्लिम उम्मा में एक पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है, लेकिन अमेरिका ने अब क्या कहते हैं, हम बात तो अमेरिका की करेंगे कि उसको नहीं पसंद था कि मुसलमानों में कोई मुल्क उभरे, और भट्टो को तरीके से क्या कहते हैं साइड पे कर दिया गया। अच्छा। इसी तरह मामलात इस तरह कि हमारे इधर डॉक्टर कदीर ने एक अहम किरदार अदा किया है, और हमने डॉक्टर कदीर खान का भी एंड ये देखा, वो बेचारा थड़े पे बैठे सिसकते हुए मर गया वो। और इसके मुकाबले में इंडिया का अब्दुल सलाम जो सा वो कौन सा था उनका सदर, वो भी साइंसदान था, उनको उन्होंने हिंदुओं ने सदर बना के इज्जत दी है, लेकिन हमने डॉक्टर कदीर खान को इज्जत नहीं दी। फिर इस तरह देखते रहे ना, जो भी असगर खान क्या तहरीक इस्तिकलाल उन्होंने शुरू की थी, उसमें नवाज शरीफ ने भी एंट्री तहरीक इस्तिकलाल में सियासत शुरू की है। असगर खान एक ईमानदार बंदा था, लेकिन कि उसका भी पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में देखें ना, ये माफिया हमारे मुल्क में को कंट्रोल करते हैं, और ये माफिया अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और गरीब आवाम को आगे इन्होंने लगाया हुआ। देखिए महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। ये मीडिया जो है उस वक्त 5 रुपये अगर पेट्रोल महंगा होता था तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन अब मीडिया भी कंट्रोल है। कितनी ज्यादती है कि 24-25 चैनल है, सब कंट्रोल हुए हैं, आवाज़ नहीं निकालते। उनके पैसे दे के भी उनको चुप कराया गया, और डंडे के जोर पे भी उनको चुप कराया गया। देखिए, एक बात हकीकत है कि ये अब वो आज से 80-90 का दौर नहीं है कि जब जंग अखबार होती थी और नवाई वक्त अखबार होती थी और एक PTV होता था, जो चीज़ें आसानी से कंट्रोल होती थी। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल इन्होंने किया हुआ, लेकिन सोशल मीडिया तो कंट्रोल नहीं होता उसमें। हम तो अब यकीन करें, हमने TV देखना ही छोड़ दिया है। अगर देखें भी स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, इतनी नफरत होगी अपने मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि ये भी बिके हुए हैं। और सब देखें, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा भी कसूर है। मेरी अगर औकात 5 लाख है, मुझे 5 करोड़ देंगे, मैं भी बिक जाऊँगा। इसका मतलब है हर इंसान का कोई ना कोई रेट है। और अगर हमारे हुक्मरान अगर सही फेयर हों तो ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम सही होता है। ऊपर अगर करप्ट होंगे तो लाजमी सी बात है फिर चोरियां तो नीचे तक जाएंगी। आप देखें, आप पहले ये शहरों में, कराची में वारदातें होती थी। आप यकीन करें, मैं रवात के पास मेरा गांव है, मैं सारी ज़िंदगी पिंडी रहा हूँ इधर कमेटी चौक, लेकिन अब हम उधर शिफ्ट हुए, उधर भी वारदातें होना शुरू हो गई हैं। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का ये हिसाब किताब है कि अगर सड़क पे कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो पीछे मोटरसाइकिल वाले आएंगे, 2 बैठे यूँ पिस्तौल रख के उससे मोबाइल ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। ये वारदातें आम हो चुकी हैं। अब एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि 9 मई हुआ। देखें, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को ज़रा आपने ये गौर करना है कि 9 मई के वाक़यात में इन्होंने कैमरों के जरिए देखा है, और 10,000 बंदा इन्होंने पकड़ लिया कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। वो चोरी की वारदातें होती हैं, कैमरे लगे हुए हैं, वो चीज़ें क्या कहते हैं नेट पे वायरल होती हैं, वो इनसे पकड़े नहीं जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इधर कानून की हुक्मरानी है ही नहीं। चोर सरेआम, मेरे ख्याल में 2-4 दिन पहले आपने भी देखा होगा, एक लड़की नकाब करके जा रही थी और बाया पहना हुआ था, उसको 2 गुंडों ने पिस्तौल की नोक पे और उसको ठुड्डे मार के उससे उन्होंने चीज़ें बरामद करवा ली हैं और पैसे ले लिए। मुझे बताएं, उनकी शक्लें सामने थी, वो क्यों नहीं पकड़ती? इंतजामिया क्यों नहीं पकड़ती? वैसे इनको 10,000 बंदा इन्होंने पकड़ लिया है। और अब लोग ये सोचने में मजबूर हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें इंक्लूडिंग सभी, मेरे ख्याल में इशारा ही काफ़ी है। इससे पहले कि मैं नाम लूँ तो मैं भी चुकाया जावा। ये इशारा यही है कि एस्टैब्लिशमेंट नंगी हो चुकी है अवाम की नज़रों में। देखें, हमें क्या डंडे के जोर पे दबाया जा सकता है, लेकिन हमारे दिल से इमरान खान को नहीं निकाला जा सकता। इसलिए कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान को लोग मान रहे हैं ना,
जो बहुत ही को घटिया किस्म के हैं, जो जिनको अब महंगाई नजर नहीं आ रही, वो अगर टाउट के टाइप बंदे हैं या क्या कहते हैं वो बिरयानी खाने वाले हैं, वो अगर वो तारीफ करेंगे तो मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं वो सख्त ज्यादती होगी। आप मुझे बताएं, पेट्रोल जब 150 था उस वक्त मरियम नवाज की वो तकरीरें आ रही हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप मुझे बताएं 300 हो गया, 300 तक पहुंच गया, आप क्यों नहीं आवाज़ नहीं करी? मीडिया जो है ना, मीडिया पे भी लानत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम लानत भेजते हैं कि जो बिल्कुल सोए हुए हैं, इसका मतलब है वो भी बकाऊ है, उनको पैसा लगाया गया और वो बोल नहीं रहे। लेकिन अवाम अंदर से तो समझती है ना, जिस दिन भी फेयर इलेक्शन हुए इनको ठुड्डे पड़ेंगे। और ये भी बहुत अच्छा हुआ है कि सारा गंद जो है इस दौरे हुकूमत में इकट्ठा होकर सामने आ गया और सारा गंद इकट्ठा करने वाला इमरान खान है। अच्छा, आपने पहले इससे बात की कि एक शख्स जब ऊपर हुक्मरान अच्छा बैठा हो तो सिस्टम बेहतर हो जाता है। इमरान खान को आपके नज़दीक वो ईमानदार था, लेकिन 3.5 साल में क्या बेहतरी लाई है उसने? देखिए सर, बात यह है कि अगर वो लोसर कचरा कुंडी है हमारे इलाके में, वो पिछले 20 साल से ना गंद फेंक रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपको इंचार्ज बना देते हैं, आपको कहें कि 3 साल में वो सारा गंद 20 साल और उठाओ, तो आप नहीं उठाओगे। आप ये करोगे, आप एक डायरेक्शन बना दोगे कि इस डायरेक्शन पे चल के अगर जो भी आता जाएगा तो वो गंद साफ होता जाएगा। इमरान खान ने 3.5 साल में कोई दूध की नहरें नहीं उसने बहाई, लेकिन उसने अवाम को डायरेक्शन दे दिया। मुझे ये बताएं कि लोग उसको क्यों मानते हैं? अगर लोग मानते हैं तो लोग, इसका मतलब वो पैसे तो नहीं किसी को देता, उस जैसा तो कुछ वैसे वो बंदा जो है अवाम के लिए सोचता है, लेकिन ज़ाती तौर पे किसी को बिस्किट और चाय नहीं पिलाता, लेकिन अवाम के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। वो उसने अस्पताल बनाए, उसने कितने ऐसे काम किए कि जो नज़र आता है कि उस बंदे के दिल में अवाम के लिए हमदर्दी है, तो उसने ये काम किया ना। तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान, देखिए हमारे मुल्क में आप देख लें कि KPK में जब भी कोई हुकूमत आई है, दूसरी दफ़ा उसको कभी भी इक़्तिदार नहीं मिला। जमात इस्लामी आई है, वो